प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसान आंदोलन जो दिल्ली के चारों तरफ यानी सरहदों के ऊपर चल रहा है, उसको आज 362 दिन हो गए। 362 डेज 362 डेज 362 दिन। और वैसे प्रधानमंत्री महोदय 19 नवंबर को घोषणा कर चुके हैं कि जिन काले कानूनों की वजह से किसान इकट्ठे हुए थे, किसान आंदोलनरत थे, वो काले कानूनों को उन्होंने वापस करने का फैसला कर लिया है, यानी रिपील करने का फैसला कर लिया है। ये प्रधानमंत्री महोदय घोषणा कर चुके हैं 19 तारीख को। मगर अब सरकार की तरफ से भी और कई इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कई अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं। तो ये थोड़ा संदेह पैदा करते हैं। बिलों के बारे में तो नहीं किसी ने बोला है, हालांकि कुछ इनके अपने नेता ये जरूर कह रहे हैं कि ये बिल खारिज नहीं करने चाहिए थे, रिपील नहीं करने चाहिए थे। वो इनकी अपनी मानसिकता है, क्या कहा सकता है। तो लेकिन इसके अलावा कानून रद्द करने के साथ साथ किसानों की एमएसपी की मांग शुरू से है, नई मांग नहीं है। मगर इनके नेता अब भी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो किसानों ने ना गलत है, ये तो अभी जोड़ दिया है इन्होंने एमएसपी का नहीं जोड़ा है। 11 मीटिंग हुई सरकार के साथ, 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग थी। हर मीटिंग में ये एजेंडा था, तीनों काले कानून रद्द हों। सरकार कहती रही हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, रद्द नहीं करेंगे। किसानों की मांग थी कि जब तक रद्द नहीं होंगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम आंदोलन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कानून रद्द होंगे, एमएसपी की लीगलाइज तरीके से इसकी गारंटी जो है कानून बनेगा, तब भी हम जाएंगे। इसके अलावा भी 2-3 इशू और हैं, वो पहले से हैं। कोई भी चीज़ किसानों ने नई नहीं जोड़ी है, ये गलत कहना है। ये जो अभी तक किसानों को 1 साल से बदनाम करते आ रहे हैं, वो आगे भी चाह रहे हैं। बेशक प्रधानमंत्री महोदय ऐलान कर चुके हैं वापस लेने का। ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं उनके नेता? ये क्या प्रधानमंत्री महोदय को दिखाई नहीं दे रही ये बातें? वो कह रहे हैं ये अभी जोड़ दिए, ये नहीं है, और भी हैं 2-3 इशू। एक बिजली का कानून है, एक ये पराली का जो जलाने का था वो भी था। ये सब के सब इनकी हर मीटिंग में एजेंडे में था। कोई नई चीज किसानों ने नहीं जोड़ी है। और अगर वो उनको नहीं करेंगे, एमएसपी कानून नहीं लाएंगे, तो किसान आंदोलन किसी भी हालत में खत्म नहीं करेंगे। ये बिल्कुल निश्चित है। किसान आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब उनके शुरू में जिस दिन से वो बैठे हैं, उस दिन से जो इशू हैं, सरकार के साथ जो सबसे पहली मीटिंग हुई है, उसी दिन से जो एजेंडा है, उसको मेहरबानी करके एजेंडे को निकाल के देख लें इनके नेता। उनको मालूम नहीं है। असल में इनके समस्या ये है, बीजेपी के अंदर अभी सरकार में पावर केवल एक ही जगह है, एक ही जगह, केवल प्रधानमंत्री महोदय के पास। किसी के पास पावर नहीं है, ना किसी मंत्री के पास है, ना किसी इनके सांसद के पास है। किसी के पास कोई पावर नहीं है। जो निर्णय लेने हैं वो प्रधानमंत्री महोदय को खुद लेने हैं। वो तो किसी और के ऊपर ना वो भरोसा करते हैं, ना वो किसी को और अधिकार देना चाहते हैं। वो खुद ब खुद अपने आप को ही सबसे ज़्यादा होशियार मानते हैं। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री तो सबसे ज़्यादा होशियार होना ही चाहिए, मगर तानाशाह नहीं होना चाहिए कि कोई ये कहे कि मेरे से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। ये गलत बात है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय का एटीट्यूड यही है। वो समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा धरती पर कोई और जानकार है ही नहीं, देश में नहीं है, केवल धरती की बात करें वो, कि धरती पर मेरे से ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं। तो ये दुखद है। ऐसे नहीं है, एक से एक दिग्गज बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई सरकार में चला जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, उससे इंटेलिजेंट या उससे बढ़िया आदमी कोई देश में है ही नहीं। ऐसा नहीं है। हमारा ढांचा बन चुका है 74 साल से कि सरकार में ज़्यादातर, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक का इतिहास है, ज़्यादातर गलत लोग जाते हैं राजनीति में, ज़्यादातर गलत लोग चुन के जाते हैं। ये सच्चाई है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ज़्यादातर, क्योंकि पैसे के दम पे जाते हैं। पैसा ज़्यादातर गलत लोगों के पास होता है, अच्छे लोगों के पास बहुत कम के पास होता है। जिनके पास है वो राजनीति से अपनी दूरी बना कर रखते हैं, क्योंकि राजनीति को वर्तमान जो सिस्टम हमारा है, पॉलिटिकल जो एक हमारी जो व्यवस्था चल रही है, उन्होंने राजनीति को बिल्कुल बदनाम करके रख दिया है। राजनीति शब्द से लोगों को चिढ़ हो गई है, वरना राजनीति बहुत अच्छी बात है। राज करने की नीति शुद्ध बात है ये, मगर इन्होंने तो पॉलिटिकल अपना करियर बना लिया है, अपनी दुकानें चला दी है, इसको व्यापार बना दिया है। इसलिए लोग इसको थोड़ा सा घृणा की नज़र से देखते हैं कि राजनीति जो है वो गंदी चीज़ है। लोग इसको गंदी चीज़ कहने लगे हैं। तो गंदी चीज़ गलत लोगों ने जाकर बना दिया। जो निकम्मे किस्म के लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, ऐसे लोग जब राजनीति में जाएंगे तो राजनीति शुद्ध कहाँ से रहेगी? वरना राजनीति तो बहुत शुद्ध चीज़ है, स्वच्छ चीज़ है। तो अब ये इनके जो सो कॉल सांसद हैं या कोई और हैं या दूसरे जो टिप्पणी कर रहे हैं, अब देखिए राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी, उन्होंने भी बयान दिया है कि मुझे दुख हुआ है, ये कृषि कानून वापस लेने से मुझे दुख हुआ है। क्यों दुख हुआ है आपको?
जब आपके प्रधानमंत्री ने ले लिया है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? यानी आप किसानों की बर्बादी चाहते थे, इसका मतलब यही हुआ? किसानों की आप बर्बादी चाह रहे थे। अगर आपको दुख हुआ है तो इसका सीधा मतलब यही है कि आप नहीं चाहते कि किसान ठीक ठाक इज्जत से रहे और इज्जत से सबको रोटी खिलाए और खुद भी खाए, उसका परिवार भी खाए। आप नहीं चाहते ऐसा। ऐसे ही इनके एक साक्षी महाराज हैं, बयान देने में वो भी मशहूर हैं, जब मर्जी जो मर्जी बयान दे देते हैं। उन्होंने भी यही कहा है, इसी किस्म का कहा है। और दोनों ने ये भी कहा है कि ये हो सकता है दोबारा भी आ सकते हैं, ये कानून दोबारा लाए जा सकते हैं क्योंकि किसानों के हित में है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये चुनाव की वजह से लाए गए हैं, टेम्परेरीली इनको हटाने की प्रक्रिया टेम्परेरी शुरू हुई है और चुनाव के बाद ये फिर दोबारा लाएंगे। इसका तो सीधा मतलब ये है। तो बताओ किसान कैसे भरोसा करें? अब ये इनके नेता कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया तो किसानों को चले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया तो आपके नेता क्यों फालतू बात कर रहे हैं? आप इसी का जवाब दीजिए। किसानों के ऊपर सवाल उठाने से पहले आप अपने नेताओं से सवाल करिए। प्रधानमंत्री ने अगर घोषणा कर दी है तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए। फिर दूसरे आपकी पार्टी के अंदर से उस दिन के तो किसी ने नहीं कहा, किसी ने प्रधानमंत्री को नहीं टोका कि प्रधानमंत्री जी ये किसानों के नुकसान की चीज है, आप इसको मत लागू करिए। किसी की सांस नहीं निकली उस वक्त। आज आप जब उन्होंने खारिज कर दिया, आज आप कह रहे हैं क्योंकि खारिज करना आप सबके लिए तो नुकसान का सौदा है, तो इसलिए आज आप आवाज उठा रहे हैं। आज भी तो उन्हीं प्रधानमंत्री का फैसला है ये कि हम इनको रिपील करेंगे। तो आज आप कैसे आवाज उठा रहे हैं? उनके नेताओं की उस दिन आवाज बंद थी, उस दिन सांस नहीं निकला इनका जब ये लागू किए गए और लाखों किसान यहां सड़क पर आ गए। लाखों किसान तड़फे हैं, एक साल शहीदियां हुई हैं 750-800 के करीब, तब किसी नेता की आवाज नहीं निकली, किसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की आवाज नहीं निकली। जब आज कर दिया, आज भी तो आप ही के प्रधानमंत्री ने किया है, तो आज आप क्यों उनकी बात का विरोध कर रहे हैं? जब वक्त था इसको विरोध करने का तब आप गायब हो गए, तब आप अंडरग्राउंड चले गए। आज आप कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। हालांकि पूरे देश को मालूम है उन्होंने केवल चुनाव हित में ये रद्द किए हैं, केवल चुनाव हित में, और कोई कारण है ही नहीं। अगर चुनाव अब नहीं होते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रधानमंत्री महोदय कभी भी इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करते। ये 2024 तक इंतजार करने के लिए तैयार थे और उसके बाद जब सरकार चली जाती तो दूसरी सरकार से किसान कराते। किसान तब तक हिलते नहीं, यहाँ से तब तक बैठे रहते। ये बोलते देखिए, ये तो अब कोई संदेह की बात नहीं है। सरकार को अगर अब भी संदेह है कि किसान इतने दिन बैठे रहेंगे, अभी भी संदेह है, तो ये सरकार कहलाने के काबिल नहीं है। 1 साल से बैठे किसान, क्या संभव था कोई ये सोचेगा 1 साल तक इतनी तपस्या करके इतनी पीड़ा झेल कर बैठ सकते हैं? और जब 1 साल बैठे हैं तो उनको 2 साल या 3 साल बैठने में क्या दिक्कत है? वो पीड़ाओं के आदी हैं। किसान सारा जीवन उनका संघर्ष का होता है, वो हमेशा पीड़ाएं झेलते हैं। किसान को सुख की सांस बहुत कम मिलती है। वो हर वक्त दिन रात खेती में लगा रहता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर मेरा देश निर्भर है, मेरे देश की रोटी मेरी मेहनत के ऊपर है। इसीलिए किसान कभी अपनी मेहनत से पीछे नहीं रहता है, जबकि खुद का संघर्ष उसका चलता रहता है। अपना खुद का जीवन, परिवार का जीवन वो सुखमय नहीं बना पाता। लेकिन देश के जीवन में कोई दिक्कत ना आए, देश के कोई लोग भूखे ना सोएं, ये संघर्ष हमेशा किसान का रहता है। ये कोशिश हमेशा किसान की रहती है और उसी कोशिश में लगा है। तो आज किसानों को आज कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया तो ये जाते क्यों नहीं, तो उसको शर्म आनी चाहिए। पहले अपने प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड देखिए, उनके पिछले रिकॉर्ड कैसे हैं, क्या क्या बोला है और क्या क्या किया है, आप उनको उठा कर देखिए। और अब दूसरा, आप ही के नेता विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनको दोबारा लागू किया जा सकता है। तो कैसे किसान एतबार करेगा? आज किसान अगर चले जाएं, ये रद्द करेंगे नहीं कानून को। क्यों? इनको भी मालूम है जल्दी से दोबारा इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होना मुश्किल है। तो हो सकता है ये साजिश हो। बिल्कुल, मैं तो साफ तौर पे कहता हूं प्रधानमंत्री देश का इतना विश्वसनीय होना चाहिए कि उसके ऊपर संदेह का किसी को जरा सी भी बात आए नहीं। लेकिन ये प्रधानमंत्री महोदय तो खुद संदेह के घेरे में शुरू से हैं। पहली बात तो ये प्रधानमंत्री अपने आप को कभी माना नहीं, इन्होंने चौकीदार बताया, कभी प्रधान सेवक बताया, तो संदेह के घेरे में तो खुद ही हैं। ये खुद प्रधानमंत्री नहीं मानते अपने आप को, तो बताओ देश कैसे मानेगा? फिर इन्होंने जो बोला है आज तक कभी किया ही नहीं है, तो आज इनकी बात का कैसे यकीन कर लें? और इन्होंने बोल भी दिया है। अब इन्हीं के पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो इसका एक किस्म से विरोधी है, कि वो कह रहे हैं कि ये रद्द नहीं करने चाहिए थे और दोबारा लागू किए जा सकते हैं। तो बताओ कैसे यकीन किया जाए इस सरकार का? तो किसान कभी भी अब धोखा नहीं खाएगा। बहुत बड़ा खा चुके हैं, बहुत बड़ा, और इतनी बड़ी तपस्या जो किसान झेल चुके हैं, अब वो किसान जम गए वहां। असली संघर्ष, कष्ट के दिन ये झेल चुका है, क्योंकि तैयारियां करनी थी, रहने के लिए सारा बंदोबस्त करना था। अब तो करीब करीब सामान जुटा चुके हैं किसान। अब कोई दिक्कत नहीं है। परेशानियां तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, उनको झेलेगा किसान, क्योंकि वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो अब किसान यहां से पूरी तरह से
जो कानून जिस तरीके से लिखित में लागू किए गए हैं उसी तरीके से लिखित में जब तक वो वापस नहीं ले जाएंगे किसान एतबार नहीं करेगा, क्योंकि इस सरकार ने अपना विश्वास खो रखा है, अपना विश्वास खो रखा है। और इसके अलावा केवल काले कानून नहीं है, और जितनी चीज़ें हैं, एमएसपी है और 750 से 800 के करीब किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए भी कुछ वेलफेयर सरकार को करना होगा, अनाउंस करना होगा, क्योंकि वो इन्हीं की वजह से शहीद हुए हैं। देखा जाए तो इनके ऊपर मर्डर के चार्ज लगने चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी मूर्खता से, ये साबित हो गया है जब किसान कानून वापस, ये कृषि कानून वापस लेने की बात कह दी है तो ये सिद्ध हो गया है कि सरकार की गलती थी, सरकार गलती पर थी, उन्होंने अपनी गलती को माना है। तो ये किसानों के मर्डर के भी दोषी यही हैं, क्योंकि जब ये कानून गलत थे तो आपने लागू क्यों किए, और लागू कर दिए थे किसी वजह से, तो जब किसानों का विरोध हुआ तो वापस लेने चाहिए थे, वहाँ से वापस नहीं लिए पंजाब हरियाणा से, तो जब दिल्ली तक पहुँच गए किसान उसके बाद लेने चाहिए थे। पहली मीटिंग में ले लेते, दूसरी में ले लेते, तीसरी में ले लेते। 22 जनवरी तक 11 मीटिंग हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 2 महीने में 11 मीटिंग, और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं है। और 11 मीटिंग में वही ढाक के 3 पात, कोई नहीं, पुराने राग गाती रही सरकार, कोई नई बात नहीं कही है। 11 मीटिंग जो सरकार कर रही है, शर्म की बात है। वो सरकार काबिल है? सरकार कहलाने के लायक है वो? उनके पास डिसीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब 1 साल के बाद इनको होश आया है, क्योंकि इनकी जमीन लगातार खिसक रही है। पश्चिम बंगाल में खिसकी है, अभी 32 जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव, इनमें जमीन खिसकी। और अब जो 5 राज्यों के आ रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, अगर उत्तर प्रदेश गया तो इनका आधा भारत गया। तो इनको मालूम है उत्तर प्रदेश चला गया तो तुम्हें दोबारा कोई खड़ा भी नहीं होने देगा यहाँ पर। और दोबारा नहीं, ये अभी भी प्रधानमंत्री के सरकार के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा उत्तर प्रदेश जाते ही। इसलिए इन्होंने ये किया है, और ये चाल भी हो सकती है, चाल भी हो सकती है, क्योंकि ये सरकार जब से आई है तब तक चालें चल रही है। पूरा देश बेच दिया इन्होंने। कैसे यकीन करें इनका? 2-2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, नहीं दी, कैसे यकीन करें? काला धन ला करके और 15-20 लाख सबको देने की बात कही थी, 1 रुपया भी नहीं दिया, ना काला धन आया, कैसे यकीन करें? इन्होंने बोला 1 के बदले 10 सर लाएंगे, पहले से ज़्यादा शहीदियाँ हो रही हैं, कैसे यकीन करें? कोई भी एक कारण ऐसा नहीं है जिसमें देशवासी ये सोच सकें कि यस, ये सरकार या प्रधानमंत्री महोदय भरोसे के काबिल हैं और ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, तो कैसे यकीन करेंगे? मेहरबानी करके आप लोग अपने अंदर झांकिए, अपना पूरा इतिहास देखिए, प्रधानमंत्री की पुरानी बातें सुनिए, जो गृह मंत्री हैं इनकी बातें सुनिए। खुद कहते हैं ये जुमले हैं, तो जुमले से ये चीज़ें हल नहीं होती हैं। और किसान जुमले की वजह से आगे सज़ा नहीं खाएगा। जुमले आप बोलें, सज़ा किसान खाएगा, नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब किसान पूरी तरह से सेफ होकर के चलेगा, किसान अब धोखा नहीं खाएगा, बहुत खा चुके हैं, क्योंकि किसान बहुत बड़ा विश्वास करता है अपनी सरकार पर, और 74 साल से विश्वास करते करते किसान खत्म हो चुका है। किसान अपनी बर्बादी कर चुका है केवल सरकार के ऊपर भरोसा करके, और सरकारों ने उद्योग घरानों को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दिया है, और किसान को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं, जबकि इन्हीं की दी हुई रोटी उद्योग घराने भी खा रहे हैं, सरकार भी खा रही है। शर्म की बात है ये, तो बहुत दुख की बात है। और अब जब तक सारी चीज़ें पक्की नहीं हो जाती हैं, लिखित डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं हो जाते हैं, तब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। और इनकी और कई चीज़ें हैं, एमएसपी है, प्लस जो ये किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी थी, बहुत ही गंदी घिनौनी हरकत थी। वो गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है, गृह राज्य मंत्री आज तक पद पर बने हुए हैं, उनकी बर्खास्तगी, उनके ऊपर FIR और उनको सज़ा यानी उनको जेल, ये सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। जब तक सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, किसान किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिस दिन ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उस दिन किसान 1 मिनट नहीं रुकेंगे, तुरंत अपने घर चले जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।